जावा सीखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में अरे इन जावा के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अरे, एन अरे इज अ सीक्वेंस ऑफ consecutive मेमोरी लोकेशन which are used to store the data of the same type। तो यहाँ पर अरे मीन्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उस डेटा को, यानी कि सेम टाइप ऑफ डेटा, यानी कि सेम प्रकार का डेटा हमने मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं हम? सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और कंटीजियस। कंटीजियस मीन्स एक डेटा के बाजू और दूसरे डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ए ऑफ 5। तो यहां पर हमने 5 डेटा को स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 है इसका लोकेशन आता है यहां पर 0 1 2 3 4, यानी कि अरे स्टार्ट होता है 0 से और लास्ट में n-1, यानी कि 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ये हमने यहां पर देखा है कि कॉन्जिक्यूटिव और कंटीजियस डेटा स्टोरेज, यानी कि एक के बाजू एक डेटा हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, यानी कि यहाँ पर गैप नहीं रहेगा, तो उसे कहते हैं हम अरे। तो अरे स्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन 0, यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा। तो अब हम देखते हैं वाई वी नीड अरे, हमें अरे की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने इस एक प्रोग्राम के अंदर 100 वैल्यू को इनपुट देना है और 100 एलिमेंट्स को आउटपुट प्रिंट करना है। तो हमें लिखते हैं यहां पर इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 40, e इज इक्वल टू 50। यानी कि हमें यहां पर 5 एलिमेंट्स को लेना है, तो हम इजीली 5 एलिमेंट्स हम डिफरेंट वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन जब हमें एक ही प्रोग्राम के अंदर 100 वैल्यू को इनपुट करके उस 100 वैल्यू को आउटपुट प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकता है, यानी कि हमने 100 वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने अरे यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल एक ही रहेगा, तो इसके अंदर हम 100 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 10 20 30, यानी कि हमने यहाँ पर 100 वैल्यू तक इसे एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है जब हमने 100 अलग अलग वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर भी आ सकता है और हमारा प्रोग्राम का लेंथ ज़्यादा हो सकता है और हमें मेमोरी के अंदर ज़्यादा स्पेस चाहिए, यानी कि यहाँ पर सभी स्पेस कम चाहिए अरे के अंदर, और एक ही वेरिएबल के अंदर हमने कितने चाहिए उतने हम वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रोग्राम के अंदर एरर नियस प्रोग्राम भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अरे की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ अरे। तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार के अरे हम देखते हैं। तो सबसे पहला है 1 डायमेंशनल अरे और दूसरा है 2 डायमेंशनल अरे। 1 डायमेंशनल अरे मीन्स हमने यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ एक हमने सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। 1 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसे 1 डायमेंशनल अरे कहते हैं। अगर हमने एक वेरिएबल के साथ 2 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसे हमने 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 1, सबस्क्रिप्ट 2। सबस्क्रिप्ट 1 हम रो के लिए यूज करते हैं और सबस्क्रिप्ट 2 हमने कॉलम के लिए यूज करते हैं। यानी कि सिंगल अरे सिर्फ हम एक रो के लिए यूज करते हैं और हमने 2 डायमेंशनल अरे रो और कॉलम के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए द डेटा स्टोर्ड इन रो इन अ कंटीजियस मैनर, यानी कि जो हमारा डेटा एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक रो के अंदर जब हम स्टोर करते हैं उसे कहते हैं 1 सिंगल डायमेंशनल अरे। और उसके बाद विच मेक ऑपरेशंस, यानी कि उस डेटा के ऊपर हमने ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि सर्च ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन और इंसर्ट ऑपरेशन। यानी कि सर्च मीन्स जो भी हमारा एलिमेंट्स है अगर मैच हुआ तो हमने सर्च सक्सेसफुली, जो एलिमेंट हमें डिलीट करना चाहते हैं उस एलिमेंट को हम डिलीट करने के बाद डिलीट सक्सेसफुली बोलते हैं। और यहाँ पर इंसर्ट है, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स है उसके अंदर जो नया एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं उसे कहते हैं इंसर्ट ऑपरेशंस।
तो हमने यहाँ पर देखते हैं सिंटैक्स फॉर द वन डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पर सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स दो प्रकार के हैं, डेटा टाइप सबस्क्रिप्ट अरे वेरिएबल और नेम ऑफ अरे, और डेटा टाइप अरे वेरिएबल सबस्क्रिप्ट हम कैसे भी यूज़ करते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने ये मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर है, अरे वेरिएबल ए लिए हैं और वन सबस्क्रिप्ट, तो इसे कहते हैं हम वन डायमेंशनल अरे। तो अब हम जावा के अंदर सिर्फ हमें इंटीजर में अरे वेरिएबल लिए तो यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, तो क्या कहते हैं हम इसे, डिक्लेरेशन। जब हम अरे डिक्लेयर करते हैं तो हमें एक अरे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो यहाँ पर एक हमारा अरे वेरिएबल है, तो अरे वेरिएबल को हमने यहाँ पर एक अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि न्यू एक ऑपरेटर है या फिर एक कीवर्ड है, इस न्यू कीवर्ड से हमने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर इंट साइज इज 5, तो इसके अंदर हमने 5 एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स है इसे रेफर करते हैं, ये जो एलिमेंट्स है इसे रेफर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पर सिर्फ 5 एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर सेकेंड मेथड इंटीजर अरे इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने जितने चाहिए उतने वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60, यानी कि हमने 6 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद 6 एलिमेंट हम यहाँ पर एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर है अरे इन जावा, यानी कि जावा के अंदर अरे हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने एक डेमो नाम का क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम है डेमो, तो यहाँ पर क्लास को ओपन करते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एक मेथड भी हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ओपन द मेथड हुआ है। तो इंटीजर एक डेटा टाइप है और यहाँ पर एक अरे वेरिएबल है। तो इस अरे वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं। जब भी इस 5 एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं तो हमने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यानी कि आउटपुट के जरिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर ए ऑफ 3 यानी कि जो थर्ड लोकेशन में जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो मैंने कहा था जब अरे स्टार्ट कैसे करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 0, सेकेंड एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1, नेक्स्ट 2 3 4। तो हमने यहाँ पर लिया है ए ऑफ 3 यानी कि थर्ड जो लोकेशन के अंदर एलिमेंट है वो एलिमेंट डिस्प्ले होगा। तो आउटपुट क्या होगा, ए ऑफ 40। अब हम देखते हैं यहाँ पर ए ऑफ 2 वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो सेकेंड वैल्यू डिस्प्ले होगा यहाँ पर ए ऑफ 30। तो ये है हमारा एक स्मॉल प्रोग्राम। अब नेक्स्ट अभी एक प्रोग्राम देखेंगे हम जावा के ऊपर। अब हम सेकेंड मेथड में देखेंगे जावा के ऊपर प्रोग्राम अरे इन जावा। तो सबसे पहले हम डेमो नाम का क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास ओपन हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ पर एक मेन मेथड प्रोग्राम यूज करते हैं, मेन को भी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो ए एक अरे वेरिएबल है, तो हमने इसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू 5 यानी कि साइज क्या है यहाँ पर 5 है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 5 एलिमेंट्स को ही लेना है। ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 और ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम यहाँ पर 4 रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक फॉर स्टेटमेंट यूज करते हैं क्योंकि हमें 5 वेरिएबल को डिस्प्ले करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल वैल्यू लेते हैं हम 0 और मैक्सिमम लेते हैं 5। तो यहाँ पर सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करते हैं हम। आई इज लेस देन 5, आई कितना है 0 इज लेस देन 5। कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है। जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा फॉर बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए ऑफ आई, तो आई का वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगा यानी कि लोकेशन 0 पर कौन सा है, यहाँ पर 10 वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, ए ऑफ 10।
और नेक्स्ट कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद यहाँ पर I 0 था तो यहाँ पर जाएगा वो। सो 0 + 1 = 1, 1 यहाँ पर आएगा। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, और यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंटर होने के बाद प्रिंट क्या होगा, I वैल्यू लोकेशन 1 के ऊपर क्या है 20, A ऑफ 20 प्रिंट होगा। नेक्स्ट रिपीट AI 30, नेक्स्ट A ऑफ 40, नेक्स्ट A ऑफ 50। चलिए कि हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिया है न्यू 5, तो इसका साइज कितना, एलिमेंट का साइज 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर लिया है A ऑफ 5 = 60, तब क्या होता है, हमारा प्रोग्राम के अंदर एरर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज लिया है सिर्फ 5, तो सिर्फ 5 एलिमेंट ही हम यहाँ पर लेना है। अगर हम 6th एलिमेंट लेते हैं तो प्रोग्राम के अंदर एरर आता है। तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर चेंज करना है इस वैल्यू को 6 करने के बाद, और ये वैल्यू भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर A ऑफ 60।